नमस्कार। आज की क्लास में हम लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न उपागम का अध्ययन करेंगे। उपागम अर्थात अध्ययन करने का तरीका, पद्धति भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें मुख्य रूप से पहली जो पद्धति है वो है कि दार्शनिक उपागम। प्रशासन के अध्ययन का ये सबसे पुरानी पद्धति है और सबसे व्यापक उपागम भी है, और ये उन सभी गतिविधियों पर विचार करती है जो मानक उपागम पर आधारित है। मानक दार्शनिक अर्थात एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है कि प्रशासन ऐसा होना चाहिए, प्रशासन को ये उद्देश्य प्राप्त करने चाहिए जिससे कि सार्वजनिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, एक मानक हमें प्राप्त करना है। और इसका उद्देश्य है प्रशासनिक गतिविधियों के आधारभूत आदर्शों को प्रतिपादित करना। जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक बुक है, लॉक की टू ट्रीटेज ऑन गवर्नमेंट है, महाभारत का शांति पर्व है, स्वामी विवेकानंद और पीटर सेल्फ इस उपागम की वकालत करते हैं। एक दार्शनिक पक्ष प्रशासन का हमारे सामने रखते हैं कि प्रशासन को व्यापक जन कल्याण का कार्य करना चाहिए, ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, राजा को ये काम करना चाहिए। तो एक दर्शन के रूप में जैसे शांति पर्व में बोलते धर्म ऐसा है, धर्म ये कहता है कि धर्म व्हाट इज़ द धर्माच, धर्म ये कहता है कि धर्म की ये कहता है कि नीति के अनुसार कार्य करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए। तो ये एक जो चाहिए वाला पक्ष समझौता वो दार्शनिक उपागम के अंतर्गत आता है। दूसरा जो प्रशासन का उपागम है वह है कानूनी उपागम। इस उपागम का विकास सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप में हुआ था। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम इन देशों में इसका, और ब्रिटेन और अमेरिका में भी इसके प्रमुख समर्थक पाए जाते हैं। और इसका मुख्य जो समर्थक है वो है फ्रैंक जे गोर्डनॉव। ये उपागम क्या करता है कि प्रशासन का अध्ययन कानून के एक हिस्से के रूप में करना चाहता है। कानून का एक हिस्सा अर्थात संविधान, संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाई गई संस्थाएं, उनका संगठन, उनकी शक्तियाँ क्या है, उनके कार्य क्या है, उनकी सीमाएं क्या है। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 311 है, अनुच्छेद 249 है कि लोक सेवाएं सर्जित कर सकता है। संसद की उच्च सदन राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से 311 पब्लिक सर्वेंट को, सिविल सर्वेंट को कुछ शक्तियाँ देती है और उनको कुछ संरक्षण भी प्रदान करता है। जैसे चुनाव आयोग है, उसका संगठन क्या है, उसका कौन से कानून के तहत इसको शक्तियाँ प्राप्त हुई है और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता है, संविधान से इसको शक्तियों का प्रयोग कहाँ से मिला है, 1951 का लोक प्रतिनिधित्व कानून बनाया है उससे इसको शक्तियाँ मिली है। तो ये एक तरीके से कानूनी उपागम संसदीय कानून और संवैधानिक कानून के अंतर्गत रहकर अध्ययन करता है। इसलिए इसे न्यायिक उपागम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कानून की व्याख्या या संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार न्यायपालिका को होता है। तो ये एक तरीके से सबसे पुराना व्यवस्थित उपागम है, और ये उपागम उस समय अस्तित्व में आया मुक्त व्यापार अर्थात कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का काम है सिर्फ ये देखना कि हाँ लोगों के बीच में समझौता है और उनके बीच व्यापार फेयर रूप से, निष्पक्ष रूप से हो रहा है, उसको खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मुक्त व्यापार अर्थात लोगों को आपस में सौदे समझौते करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, और राज्य की भूमिका तब क्या होती है, सरल और सीमित हो जाती है। राज्य का काम होता है लोगों को सिर्फ बाहरी आक्रमण से रक्षा करना और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना होता है। उस टाइम ये उपागम अस्तित्व में आया था। तीसरा उपागम है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक जैसा कि नाम से ही है कि ये इतिहास में हुए परिवर्तनों का और उनका वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ सकता है उनका अध्ययन करता है। ये प्रशासन में एजेंसियों से संबंधित पुराने टाइम में जो क्या सूचनाएं आई थी, कालक्रम का संगठन क्या था प्रशासन का, उनकी व्याख्या करता है। और इसमें क्या करते हैं कि
इस काल के अंतर्गत प्रशासन ऐसा था, सरकार की नीतियाँ ये थी, तो उनका अध्ययन क्या लोगों पर प्रभाव पड़ा, संगठन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ा, ये अध्ययन करता है। एल.डी. वाइट ने अमेरिकी संघीय प्रशासन अर्थात केंद्र और राज्य का प्रशासन अलग अलग होता है वहाँ पर, कि केंद्र की सेवाएं अलग होती है, राज्य की सेवाएं अलग होती है। तो उनको आज 1886 से लेकर अमेरिका का संविधान 1886-1890 में लागू हुआ था, तो वहाँ से लेकर आज तक उसको 4 चरणों में ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर अध्ययन किया है, जिसका नाम है द फेडरलिस्ट, द जेफरसन्स, द जैक्सनियंस और द रिपब्लिकन ईरा। तो ये अलग अलग टाइम में अमेरिकी प्रशासन का अध्ययन किया गया है, अलग अलग 4 टाइम पीरियड में। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मुगल का प्रशासन है, ब्रिटिश प्रशासन है, ये सब इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन क्या करता है, हमें वर्तमान भारतीय प्रशासन को समझने में और उनमें क्या सुधार कर सकते हैं इसकी जानकारी हमें देता है। चौथा जो उपागम है वो है केस स्टडी, केस पद्धति उपागम। ये केस पद्धति उपागम क्या है, इसका वर्णन क्या है कि कुछ पर्टिकुलर घटनाओं को लेकर प्रशासन का अध्ययन करना है। कुछ पर्टिकुलर घटनाओं को विस्तार से वर्णन किया जाता है जो एक प्रशासन को निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाती है, और ये प्रशासन की वास्तविकता को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को उनसे परिचित करवाता है। 1930 के दशक में हुआ था केस स्टडी, अर्थात आपको कुछ परिस्थितियाँ ऐसी दी जाती है कि आपके पास ऐसी परिस्थिति है तो आप इसके अंतर्गत क्या काम करोगे। मान लो कि आप एक ज़िले के अधिकारी हो, जिलाधीश हो, और आपके ज़िले में आपदा प्रबंधन के तहत आपको शक्तियाँ दी गई है, और अब जैसे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें इनको रोकने के लिए ऐसा आपको अध्ययन करवाया जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर पद का सौंपा जाता है, माना जाता है कि आप उस पद पर, तो आप क्या क्या काम करोगे, किस किस प्राथमिकता से करोगे, लोगों तक सरकारी योजनाओं को किस प्रकार पहुंचाओगे, कोरोना काल में गरीब लोगों को घरों पर पेंशन देनी है, उनको किस प्रकार दोगे, आप उनको अनाज राशन का वितरण किस प्रकार करोगे। तो ये एक आपको परिस्थितियाँ दी जाती है और उसमें आपका क्या निर्णय होगा इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये लोक प्रशासन के मुख्य मुख्य 4 उपागम थे। इनके अलावा भी बहुत से उपागम हैं, जैसे संरचनात्मक उपागम की प्रशासन किस संरचना के अंतर्गत काम करता है। मानव संबंध उपागम, प्रशासन में मानवीय संबंध, आपस में अनौपचारिक संबंध उनका कैसा होता है। व्यवहार संबंधी उपागम, व्यवहार कैसा होता है। तुलनात्मक उपागम, पर्यावरणीय उपागम, विकास उपागम, लोक चयन उपागम और व्यवस्थात्मक उपागम। तो ये प्रशासन के मुख्य मुख्य उपागम है जिनका अध्ययन हम प्रशासन का अध्ययन इस प्रकार हम कर सकते हैं।